शबात शलोम, कैसे हैं दोस्त आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं कि एक नया साल उसने हमारी ज़िंदगी में दिया ताकि हम इस साल भी आपके साथ खुदावंद के कलाम की खिदमत आप लोगों के साथ बांट सके। सो नाज़रीन, मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार, जितने लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, दूसरों को शेयर करते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। नाज़रीन, जो लोग तो हमारी रेगुलर वीडियोस को देखते हैं उनको तो पता है कि हम लोग क्या स्टडी करते हैं, और जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं मैं उनको भी बताता चला जाऊँ। हम हर वीक जो से तोरा पोर्शन को जो से वो स्टडी करते हैं, जो कि पहली 5 किताबों में से होती, तौरेत में से, फिर नबियों के से, फिर नए-नामे में से, और फिर हम देखते हैं कि क्या चीजें जो सी है वो आपस में एक दूसरे का जुड़ती, क्योंकि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तौरेत में, नबियों को सहीफों में लिखा, मेरी बाबत लिखा है। सो हम कोशिश करते हैं कि आपको तक कलाम की सच्चाइयों को पहुंचा सके। सो नाज़रीन, जैसे कि आप कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो जैसे कि आप उर्दू कलाम में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि पहली किताब का नाम पैदाइश है, फिर खरूज, फिर अहबार, फिर गिनती, और फिर इस्तिस्ना। लेकिन जब आप इंग्लिश में पढ़ते तो ऑब्वियसली इनके नाम इंग्लिश में भी आप सबको आते हैं। लेकिन जब आप अब्रानी में पढ़ते तो इन किताबों के नाम बिल्कुल ही मुख्तलिफ। तो पहली किताब जो से उसको बराशीत बोलते हैं, और हमने बराशीत के जो से पहले 50 बाब थे हमने उसको कंप्लीट किया, और हर एक को जब हमने तोरा पोर्शन को वीकली हमने स्टडी किया। सो जिनको नहीं पता या जिन्होंने नहीं सुना, सो मेरी इनसे गुजारिश है कि वो हमारी पिछली वीडियोस पे जाके क्लिक करके वो देख सकते हैं। सो आज हम बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब को स्टडी करने को है, और इसको अब्रानी में शमोत बोलते हैं, और शमोत के नाम का मतलब ही नाम है। सो जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत सारे खुदावंद के गहरे भेद इस किताब के अंदर आप मिलेंगे। गो के इसका उर्दू में नाम खरूज है, जिसका मतलब खारिज हो जाना या निकल जाना या बाहर चले जाना। सो लेकिन जब आप अब्रानी में पढ़ते हैं तो इसको हम, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया, तो इसको हम शामोत बोलते हैं। आज आए खुदा के कलाम में से इस किताब के बारे में सीखेंगे, और खुदा के खादिम हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। हम पास्टर एलन ली को लाइट टीवी स्टूडियो में वेलकम करते हैं, और आज हम इस किताब के बारे में सीखेंगे। वेलकम ब्रदर एलन ली इन आवर लाइट टीवी स्टूडियो। It's always good to be with you, Moses. Shabbat Shalom. शब्बात शलोम। Yes, we're starting the book of Exodus. आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज से हम खरूज की किताब का आगाज कर रहे हैं। Now, in English or even in Urdu, the book is called Exodus, which makes you think of there's a group of people getting ready to leave somewhere. जैसे कि और इंग्लिश में भी इसका नाम एक्सोडस है, जिसका मतलब हम एग्जिट पढ़ते हैं, जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा जो ग्रुप है, ग्रोह है, वो निकलने की कोशिश कर रहा है, बाहर को खारिज होने की कोशिश कर रहा है। But our translation of this book does not mean a group of people who exit. It's the word shemot, which means names. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन अब्रानी में इस किताब का नाम शमोत है, जिसके नाम का मतलब ही नाम है। And what's more important is everything that takes place in this book is going to happen again in our lifetimes. क्योंकि जो कुछ इस किताब के अंदर लिखा है, ना कि सिर्फ ये 5000 साल पहले की बात है, बल्कि इसका ताल्लुक आज मेरे साथ, आपके साथ। Solomon said in Ecclesiastes chapter 1, the things that have been are going to be the things that happen again. जैसे कि सुलेमान वास की किताब में लिखता है, जो कुछ पहले से हुआ है फिर से होगा। In Isaiah, Isaiah tells us that God declares the end from the beginning. और जैसे कि यूसाया की किताब में लिखा है कि उसने शुरू से ही आखिर का अंजाम बताया है। And we know in scripture, whatever happened to the fathers is going to happen to the sons. क्योंकि बाप ने जो कुछ बताया उसने बेटे के बारे में बताया है। God repeats these cycles every generation so that everybody can apply the word of God to their lives and live by faith. खुदा अपने कलाम को दोबारा से दोबारा हर नस्ल इसलिए दोहराता रहा है ताकि हर नस्ल उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सके, उसको अपनी जिंदगी में अमल में ला सके। When we read these stories in the book of Shemot, then we have to say, how is my life like these stories?
जब आप भी आप इस खरूश की किताब को पढ़ें, शमोत की किताब को पढ़ें, तो आप अपने आप को इधर रख के जरा थोड़ी देर सोचिएगा कि ये किताब मेरी जिंदगी के साथ कैसे रिलेट करती है। The book of names, Shemot, starts with 70 different names. जैसे खरूश की किताब का नाम का मतलब नाम है, जब ये शुरू होती है तो 70 लोगों के नाम से जो उनसे ये किताब शुरू होती है। In this book of Exodus, we're going to find out what the name of God is and what his name will be forever. और इसीलिए खुदावन ने अपना नाम इनके अंदर हमेशा के लिए रखा। He is I am. इसीलिए उसने कहा मैं जो हूं। He is the one who was and is to come. वो जो था, जो है और जो आने वाला है। He's always there. He'll always be there. And you can count on him 100% of the time. और याद रहे कि जो था, जो है और जो आने वाला है, उससे 100% सच्ची बात कही है। But sometimes it feels like, where is he? I don't know where he is. कई दफा हम सोचते वो किधर है, मैं नहीं जानता कि वो कहां पर है। And that's how the book of Exodus begins. और शुरू की किताब जो सी खरूश की किताब है, वो ऐसे ही शुरू होती है। In order to know the book of Exodus, the book of names, I have to remember what we've learned in the book of Genesis. अगर तो आपने पैदाइश की किताब का बहुत अच्छे से मुतालिया किया, तो फिर आपको खरूश की किताब को समझने में कभी भी मुश्किल नहीं पेश आएगी। At the end of Genesis, there was a king, there was a Pharaoh who knew Joseph very, very well, and he supported everything that Joseph did. और अगर आपने पैदाइश की किताब को पढ़ा है, तो पैदाइश की किताब के आखिरी बाब में जो फराउन था वो यूसुफ से बहुत बहुत अच्छे से वाकिफ था, और यूसुफ को उसने हर किस्म का अख्तियार जो उनसे था उसने दे दिया था। But in the book of Exodus, in the book of names, we find a Pharaoh, a king who doesn't know Joseph. लेकिन हम खरूश की किताब में पढ़ते हैं, जो उनसा फराउन था, 8वीं आयत के अंदर, तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं था जानता, और ये वाला फराउन यूसुफ से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था, जबकि पुराना वाला फराउन उसने यूसुफ को सब कुछ जो सा था अख्तियार उसके हाथ में दे दिया था। If you've ever been fortunate enough to be under godly leadership, it seems everything goes very well. अगर आप खुदा के स्पुर्द में कोई लीडरशिप दे देंगे, तो फिर सब कुछ जो सा है वो बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाता है। But if you've ever been under ungodly leadership, oh, life is miserable. अगर आप अपने आप को खुदा के सुपुर्द नहीं करेंगे, तो फिर आपकी जिंदगी भी तितर बितर होना शुरू हो जाएगी। But what God encourages us to do, whether we have good leadership who knows Joseph or leadership that doesn't know Joseph, is walk in obedience to God. आज हम दो किस्म की हुकूमतों के बारे में, एक वो लीडरशिप जो यूसुफ से वाकिफ थी और किस तरह से मिस्र ने तरक्की की, और एक दूसरी हुकूमत थी जो यूसुफ से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी, और उन्होंने किस तरह से पस्तहाली को और नाकामी को देखा और तबाही को अपनी जिंदगी के अंदर देखा। When Exodus chapter 1, verse 8 says there was a new king of Egypt who did not know Joseph, he didn't say he didn't know him intellectually. आप ये देखें कि पहले बाप की 8वीं आयत के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा, मैं दोबारा से पढ़ूं, लिखा तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं था जानता। It means he didn't honor Joseph. He didn't follow the God of Joseph. He didn't honor the ways of Joseph to save the people. इससे बिल्कुल ये वाज़ेह होता है कि ये जो फराउन था, जो मिस्र का बादशाह था, वो बिल्कुल भी यूसुफ के खुदा की ना तो इज्जत करता था, ना उसकी बात को मानता था, ना ही उसके जो से थे वो लोगों से उसकी वाकफियत थी। तो इसलिए इस मुल्क के अंदर जो थी वो मुसीबतें आना शुरू होगी। The difference between an individual who knows Joseph versus an individual who doesn't know Joseph. आज ये सवाल मेरे और आपके साथ भी, ना सिर्फ ये मिस्र के बादशाह के साथ है, मेरा और आपसे भी सवाल है, क्या आप यूसुफ के खुदा को जानते हैं? क्या आप फरादी तौर पे उससे वाकिफ हैं या नहीं हैं? Is the word humility. और यही बात है जिससे हम आजिज़ी सीख सकते हैं। The Pharaoh who knew Joseph said, I understand you're the savior of the world,
we need you. Let's join forces together. और क्योंकि वो जो फराउन जो यूसुफ को जानता है उसने कहा था कि हाँ मैं इन्हें यकीनन जानना कि खुदावन तेरे साथ है, और ये वाला फराउन जो सा यूसुफ से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। A man who doesn't know Joseph is very proud, very arrogant, and says, "You threaten me. I don't want to have anything to do with you." और वो यूसुफ जो जो बिल्कुल भी वो फराउन जो यूसुफ को नहीं था जानता, बड़ा मक्कार मगरूर था, और वो ये समझता था कि मैं ही जमीन पर खुदा और मेरे पास बहुत सारी ताकत है। And this is exactly how it is around the world today. और यही आज कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है। We have leaders in countries all over the world who don't know Joseph. आज पूरी दुनिया में हुक्मरान है, लीडर्स हैं, और मसला आज 2026 में भी यही है कि वो यूसुफ से वाकिफ नहीं है। And they're actually afraid of the people of God. And that's why they put taxes and all kinds of burdens upon people. और इसीलिए वो लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स जो है वो लगाना शुरू करते, उन पर बोझ डालना शुरू करते, उन पर जुल्म और सितम डालना शुरू करते। क्यों? क्योंकि वो यूसुफ से वाकिफ नहीं है। In chapter 1, verse 11, Pharaoh decided to say, okay, these guys are multiplying. I'm a little bit scared of them, so we need to put taskmasters over them. और इसी बाब की 11वीं आयत के अंदर लिखा, उसने इन्होंने इसलिए उन्होंने उनको बेकार लेने वाले मुकर्रर किए कि जो उनसे सख्त काम ले लेकर उनको सिताए। सो उन्होंने फराउन के लिए जखीरा के शहर पुतम और रमीस बनाए। And so what they did was they put the English in the Urdu says taskmasters, but it's actually the Hebrew word for tax collectors. अगर आप उर्दू में और इसमें देखें तो यहाँ पर टैक्स मास्टर लिखो जो टैक्स इकट्ठा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अबरानी में उसको टैक्स कलेक्टर बोलते हैं, यानी कि वो जो टैक्स जमा करके लेकर आते हैं। And many countries around the world are being burdened by taxes and more taxes. आप ये देखें कि यही कुछ आज सारी दुनिया में हो रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है कि दिन ब दिन टैक्स जो से बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, हर एक चीज पर जो सा वो बोझ बोझ इंसान के ऊपर सख्त से सख्त काम करा जाए और उसको टैक्स के बोझ के नीचे घसेरा जा रहा है। Which then makes you and me have to work harder and longer hours and work harder and earn more money just to be taxed more and more. और इसकी वजह यह है कि हम सबसे सख्त काम लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा हम तकलीफें से, ताकि हमारे ऊपर जो टैक्स का बोझ है जो हमें टैक्स अदा करे हम उसको जो सा वो उतार सके। And so the Pharaoh who didn't know Joseph says, I'm going to have these people build me cities. और वो बादशाह जो यूसुफ से वाकिफ थे उसने कहा कि मैं इनके लिए एक अलग से क्या करूंगा, एक इनके लिए शहर बनाऊंगा। And those cities, according to verse 14, are going to be made out of mortar and bricks. और वो जो था शहर था वो किस चीज से बनेगा, 14वीं आयत के अंदर लिखा, और उन्होंने उससे सख्त मेहनत से गारा और ईंट बना बना कर और खेत में हर किस्म की खिदमत ले लेकर उनकी जिंदगी तलख की। The last time we saw a story where they were making cities out of mortar and brick was back in the story of the Tower of Babel. अगर आप याद हो तो अगर आप पीछे पैदाइश की किताब में जाके देखें तो जब उन्होंने बाबुल का बुर्ज बनाया था तो उन्होंने यही सब कुछ किया था, ईंटें ली और गारा लिया और एक बुर्ज बनाने की कोशिश की। When Nimrod had all of the people working together as one to build a tower all the way up to heaven, they were saying, we don't need God. और नमरूद ने क्या किया कि सब लोगों को इकट्ठा कैसे कहा कि हमें किसी किस्म के खुदा की जरूरत नहीं है, हम जमीन से लेकर आसमान तक कैसा बुर्ज बनाएंगे। And so too, this Pharaoh is making large structures which focus on him being God rather than the one true God. और यही काम फिर दोबारा से फिरौन ने रिपीट किया, उसने कहा कि हम इनसे क्या करेंगे, सख्त से सख्त काम करवाएंगे और इनसे ईंटें बनवाएंगे, इनसे गारा बनवाएंगे और इनकी जानों को दुख देंगे, इनकी जिंदगी को तलख कर देंगे। And this is the world we live in.
और क्योंकि आज हम इस किस्म की दुनिया के अंदर रह रहे हैं, Whenever you see bricks in scripture, it always represents man-made structures. आप जब भी ईंटों लेकर बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे तो ये इंसान की बनाई हुई कारागरी, हाथ की बनाई हुई चीज है। लेकिन पत्थर ऐसे नहीं है, पत्थर खुदावन की तरफ से कुदरती पैदा होते हैं, लेकिन ईंटें जो सी वो इंसान तैयार करते हैं, इंसान की बनाई हुई है। But whenever God builds things, he makes things out of stones. That's why you and I are called living stones. इसीलिए उसने उसने हमें जिंदा खुदावन के मजबूत पत्थर होने के लिए कहा, और उसने कहा और वो ही कोने के सिरे का पत्थर है, क्योंकि ये खुदावन की तरफ से है। I'm in a building here in Wintry, Michigan. अगर कोई बिल्डिंग आता हूँ इधर अमेरिका में मिशिगन में, And this building is made out of bricks and mortar. और मैं उसको क्या करूंगा, ईंटों का इस्तेमाल करूंगा, गारे का इस्तेमाल करूंगा, रेत का इस्तेमाल करूंगा। And so buildings made out of bricks and mortar are okay, but they're not for man's glory. लेकिन यहाँ पर हमें सीखने की जरूरत है कि हाँ ठीक है, मैं इस बिल्डिंग को तो बना लूंगा, लेकिन ये सारी की सारी इंसान बनाई हुई चीज है। The buildings are meant to worship God and to declare his goodness, not to draw attention to men. और अगर हम इस तरह की कोई बिल्डिंग है जिसमें हम जाके खुदावन की प्रस्तिश कर सके, खुदावन की इबादत करें, तो फिर हम खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। Pharaoh doesn't want God's people to do anything that would draw them closer to God. और फराउन भी ये भी था चाहता कि वो इस तरह की कोई इमारत बनाए या इस तरह का कोई घर बनाए कि जहां पर वो जा सके और इबादत कर सके और अपने खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सके। And so he makes you work harder and harder and harder until you're exhausted. और इसलिए उसने उनके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कराई, इतनी सख्त मेहनत कराई, इतनी सख्त मेहनत कराई कि आखिर को उनकी जिंदगी तलख मजाज हो जाए, तलख हो जाए, सख्त हो जाए। It sounds much like a life in America, and it sounds much like life in Pakistan. ये इसी तरह जैसे अमेरिका के अंदर लोग काम पे काम, काम पे काम करते जा रहे, बोझ के नीचे दबे हुए, और सेम हालत ना सिर्फ अमेरिका में, पाकिस्तान के अंदर भी कि लोग कामों पे काम करते जा रहे हैं, उनकी जिंदगी दिन ब दिन तलखी की तरफ जा रही है, सख्ती की तरफ जा रही है, गुर्बत की तरफ जा रही है, मुसीबतों की तरफ जा रही है। The reality is, the more difficult the situation becomes, the more that the children of Israel multiplied. आप ये देखें कि जितनी ज्यादा मुसीबतें आ रही थी, जितनी ज्यादा तकलीफें आ रही थी, लेकिन बनी इसराइल कौम की नस्ल जो थी वो इतनी बढ़ती जा रही थी, और वो तादाद में और ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे थे। So Pharaoh had to come up with another game plan on how can I stop these people and how can I keep them from being influential. और फिर उसने एक और तरकीब सोची कि किस तरह से इनकी नस्ल, इनको जो सब बढ़ने से, इनकी जो से नस्ल को आगे जाने से रोक दिया जाए ताकि इनकी नस्ल ना आगे बढ़ सके। So he came up with a plan to wipe out all of the male population. और फिर उसने दाइयों को हुक्म दिया कि जितने लड़के पैदा होते हैं, So he took the two most influential midwives, Shipra and Pua, और उस जो सिफरा और जुफा था उनसे बातें की, और ये दो नर्सें थी जिनका जिक्र कलाम मुकद्दस की 15वीं आयत के अंदर लिखा है, खरूश पहले बाब की 15 आयत में वाज़ेह लिखा है। उसने उनको तकीदन कहा कि जब तुम अब्रानी औरतों को बच्चा जन्ने देखो तो पत्थरों पे बैठे तो तुम क्या करना, लड़कों को मार डालना। and he said to them, these midwives, when the Hebrew women, when they give birth to a male child, take that male child and throw him into the Nile River. और फिर तुम क्या करना, अगर तुम कोई बेटा हो तो तुम उसको मारना, दरिया नील में उनको फेंक देना, लेकिन अगर बेटी हो तो उसको जीती रखना। Now, we might ask ourselves the question, why would Pharaoh want to kill the male babies and not the female babies? क्यों वजह थी कि वो मर्दों को जो बच्चे थे, उन मेल जो उनसे बचना चाहता, लेकिन फीमेल्स को जो बेटियां थी उनको वो नहीं था चाहता कि ये हलाक हो। Because the females, they're the ones that bring life to everything. क्योंकि वो
अपने अंदर फिर जिंदगी रखती हैं। The males, they don't give life to anything. लेकिन आदमी के अंदर ऐसी ताकत नहीं है कि वो जिंदगी को पैदा कर सके। But the mindset of Pharaoh is, I need to kill everybody who deposits the seed. Kill the one who has the seed. और उसने उसको कहा, उसके ज़हन में ये बात आई कि मैं इनका जो बीज है, जो इनकी नस्ल है, उसको क्या करूं, तबाह कर दूं। And if you can kill the seed, then you don't have to worry about the women. Then you could impregnate the women with whatever you want. और फिर उसका मकसद ये था कि इसका बीज हम खत्म कर दें, और ये जब औरतें हो जाएंगी तो फिर जो हमारा दिल चाहेगा हम इनसे कर लेंगे। Shipra and Pua, they fear God and they say, we're not going to kill the baby boys. और सुफरा और जूफा जो सी थी, ये खुदावंद से डरती थी और इन्होंने बिल्कुल भी फिरौन की बात को नहीं माना। And in the next chapter, in chapter 2, we start out with a male Levite and a female Levite. His name is Amram and her name is Jochebed. और फिर हम देखते हैं कि वहां पर दूसरे बाप के अंदर मूसा की पैदाइश होती है, लावियों के खानदान में युरआम, अराम और जो युखबत है, उनके आपस में मिलने से उनके घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम मूसा रखते हैं वो। Now, this family, Amram and Jochebed, they already have 2 children. और Aaron, अमराम और युकबत के पहले से ही 2 बच्चे थे जिनका नाम मरियम और हरून था। and when Jochebed conceived a child, they recognized immediately this is not a normal, ordinary child. This is a very, very special child. और जब मूसा की माँ ने युकबत को जो सा मूसा की माँ ने जब मूसा को पैदा किया, जो युकबत थी, उसने कहा कि ये आम बच्चा नहीं, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से बड़ा स्पेशल है। तो फिर आप इस कहानी से आगे से वाकिफ है। So this baby was hidden for 3 months long. और जब तक वो 3 माह तक इसको छुपाए रखे और इससे ज्यादा वो जब ना छुपा सकी, But when Jochebed could not hide the baby any longer, she built an ark, a teva. और फिर जब उसने देखा कि अब मेरे से इतना ज्यादा नहीं कुछ हो सकता कि मैं इसको जो सा ज्यादा देर तक छुपा, फिर उसने सरकंडे की टोक बनाया, ठीक है, और उसमें उसने मूसा को रख दिया। Now, this is not just a little teeny tiny basket the way we see on TV. ये एक छोटी सी उस तरह की बास्केट है जिस तरह से हमें मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, टीवी पे दिखाया जाता है। It would be a very large papyrus boat. और ये एक अच्छी खासी एक छोटी सी कश्ती थी जिसके अंदर उसको रखा गया था। The Nile River was looked at as being the god over all of Egypt. क्योंकि मिस्रियों का ख्याल था कि जो नाइल का रिवर का खुदा है वो पूरे मिस्र का खुदा है। And what the kings in Egypt would do is they would build these giant arks that they would float in the river Nile. और इसीलिए मिस्र के जो लोग थे उन्होंने बड़ी बड़ी कश्तियां इनके अंदर बनाई हुई थी ताकि वो यहाँ पर दरिया के अंदर तैर सके। This papyrus ark that Jochebed made was pitched on the inside and pitched on the outside. और इसीलिए जब उसे सरकंडे की बड़ी सी टोकरी सी बनाई थी और उसने इसकी अंदर की तरफ भी राल लगा दी और बाहर की तरफ भी राल लगाई ताकि पानी ना जा सके। But what the text doesn't tell us is that in this giant ark, there was a compartment where the baby would be put. और जब उसने इसको बनाया तो उसके जो दरमियान में था उसने उसको बच्चे को वहां पर रखा। And what this ark represented in Egyptian culture was the temple. क्योंकि आर्क जोन सी थी, कश्ती जोन सी थी, मिस्र के कल्चर के अंदर, उनकी सकाफत के अंदर जोन सी थी, ये एक उनका टेंपल की सूरत में वो पेश करते, वो टेंपल की तरह से इसको पूजते थे। And just as the temple has 3 parts, जैसे कि किसी भी टेंपल के अंदर 3 हिस्से होते हैं, so the ark had 3 parts. और इसी तरह इस आर्क के, इस कश्ती के भी 3 हिस्से थे। Just as the tabernacle has 3 parts, an outer court, a holy place, and a holy of holies. जैसे कि
हैकल के अंदर भी तीन हिस्से थे, बाहर का हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा और पाक तरीन मकाम। Just as your body, as God's tabernacle, his temple, has three parts, इसी तरह हमारे जिस्म के भी तीन हिस्से हैं। you have a body that touches the outside, a soul, and a spirit. और इसी तरह जो हमारी बाहर की बॉडी जिसको हम छू सकते हैं हमारी रूह है, और हमारे अंदर की जो सी रूह और बदन और जान है जो हमारे अंदर है। Three parts in one. इसी तरह तीन के अंदर एक हिस्सा है। And just as God is a triune being, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and all three act together as one. और इसलिए खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस भी तीनों एक ही है। So this ark that Moses is going to be put in, he's put in the very center of the ark. और इसी तरह जब कश्ती के तीन हिस्से बनाए गए तो मूसा को दरमियान वाले हिस्से में रखा गया। And the central part of the ark is like the Holy of Holies in the temple. और इसी तरह आपको अगर याद हो तो जब पाक तरीन मकाम जो था हैकल के अंदर, वो सबसे ज्यादा पकीज़ा जगह होती थी। It's where the king or where God would dwell. और जहां पर खुदावंद बादशाह का बादशाह वो हमेशा वहां पर मौजूद होता था। So when Pharaoh's daughter is down at the river and she is washing herself, और जब आपको पता है कि जब फिरौन की बेटी वहां पर अपने आप को गुस्ल कर रही थी, दे रही थी, नहाने के लिए वहां पर पहुंची, she sees this ark in the reeds and she has her servant girl go get the ark and she looks inside in the central compartment and she goes, "Oh, this is a Hebrew baby." और फिर जब उसकी जो नौकरें थी जब उन्होंने देखा कि वहां पर एक कश्ती उनकी तरफ आ रही है, तो उसने उनमें से एक अपनी सहेली को भेजा कि जाओ और उसको उठा कर लेकर आओ जो इस किनारे पर। और जब उन्होंने इसको खोला तो वो बड़े हैरान को उसके अंदर तो एक अब्रानी बच्चा है। And this makes us ask some very important questions. और ये मैं और आपसे बड़ा एक जरूरी सवाल यहाँ पे पूछता हूँ। Now, keep in mind that the baby boys have been thrown into the Nile River after they've been born. आप ये देखें कि जो बच्चा था वो पैदाइश के बाद ही क्यों नहीं दरिया में फेंका गया। There are alligators, crocodiles in the Nile River. और आप ये देखें कि दरिया में बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जिससे इंसान का बचना मुश्किल होता है। When the dead babies are thrown into the Nile River, अगर the उस अगर उस मुर्दा बच्चे को दरिया में फेंक देते, the crocodiles would be eating the babies and the Nile would become very bloody. और होता क्या था कि फिर उन्होंने जो मगरमच्छ थे अगर वो उस बच्चे को खा जाते तो फिर उसका खून जो था पूरे दरिया में फैल जाता। This would not be a place where you're bathing. ये वो जगह नहीं थी कि जहां पर वो उसको फेंका जाता। But yet, in chapter 2, verse 5, it says that Pharaoh's daughter was down there washing herself in the dirty, bloody Nile River. आप ये देखें कि जो पांचवी आयत है, फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने को आई, उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहल रही थी, और ये वो दरिया था जिसमें बहुत सारे बच्चों का खून बहाया गया था, जिसमें पहले ही गंदगी थी, जहाँ पे पहले ही खून खराबा और कत्लो गारत हो चुकी थी। और ये दरिया कोई साफ दरिया थोड़ी था, इसमें तो कई इसराइली बच्चों को मार के फेंक दिया गया था। She's Pharaoh's daughter. She has a bath up there in the palace. She has a hot tub in the palace. She has a shower in the palace. She has all of the amenities up there in the palace. What's she doing washing in the dirty, bloody Nile River? आप ये देखें कि वो शहजादी थी, बादशाह की बेटी थी, उसके महल में बहुत अच्छा गुसल खाना हो सकता था, एक शावर हो सकता था, एक अच्छे नहाने की जगह थी, तो फिर क्या ऐसी वजह थी कि वो सारा कुछ छोड़ के एक दरिया के किनारे आ गई जो गंदा पानी था, जो खून आलूदा पानी था, जिसमें बच्चों का कत्लो गारत और खून बह चुका था, वो क्यों वहां पर पहुंची थी। She is washing, not like scrubbing her body to get clean. She's washing herself in a mikveh, in a baptism.
आप ये देखें कि वो जिस्म को नहाने के लिए या साबुन से अपने आप को साफ करने के लिए उस दरिया के करीब नहीं थी गई है, क्योंकि ये काम तो वो अपने महल में भी कर सकती थी, लेकिन वो यहाँ पर मिकवा लेने के लिए आई थी, बैप्टिज्म लेने के लिए आई थी। Like the midwives, she's rebelling against Pharaoh, and that's why she doesn't kill the Hebrew child who looks like he's going to be a king. और इसकी सहेलियों में वो दो नर्सें भी दाइयां शामिल थी, जिन्होंने फराउन के आगे बगावत की थी और उन्होंने अब्रानी बच्चों को मारने से इनकार किया था। Do you see in this story that there are people who took a stand against the Pharaoh who didn't know God? और ये वो खवातीन थी जिन्होंने सबसे पहले फराउन के खिलाफ बगावत शुरू की थी। And we look to see what happened to each one of them. They were blessed and they got houses, they reproduced, and their life was amazing in the midst of a very और difficult इसके time. नतीजे में क्या खुदा ने किया, पिछले बाप की 20वीं आयत के अंदर लिखा, साफ लिखा, बस खुदा ने दाइयों का भला किया, बड़े और बहुत जबरदस्त हो गए। This entire story is not just about a historical event that took place 3,800 years ago. ये सिर्फ एक कहानी नहीं है जो कि आज से 48 साल पहले वाकया हुआ या तब ये हुआ और इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। This is a story about you and me and what's going on in the world right now. ये कहानी मेरी और आपके साथ है कि अब दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। And though every country in the world is governed by individuals who don't know Joseph, क्योंकि हर एक लीडर, हर एक हुक्मरान वो जो यूसुफ से वाकिफ नहीं है, God is looking for individuals who will take a stand and watch miraculous things take place. और हम में से भी हर एक वो यूसुफ से वाकिफ नहीं है, खुदा उसके खिलाफ खड़ा होगा। Now, in this Torah portion that goes from Exodus chapter 1 through Exodus chapter 5, there's a lot of stories. और इसीलिए आज का जो तोरा पोर्शन है पैदाइश की किताब, आज का जो तोरा पोर्शन है पहले बाप से लेके 5 बाप तक बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ कहानियां, बहुत कुछ सीखने को हमारे पास है। And the reason why we do Light TV is not to tell you all of the insights, but to give you some things to think about. So when you go back and read the Torah portion, then God can open up your eyes to the wonderful things in the Torah. और यही वजह है कि लाइट टीवी के वसीले से हम आपको खुदाम की सच्चाइयां बताना चाहते हैं, और हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम एक एक बात आपको डिटेल में बता सकें। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप बाइबल को खोलें और खरूफ की किताब उसके पहले बाप से लेकर 5 बाप तक आप पढ़ें, तो खुदावंद आपकी आंखों को खोलेगा और आपके ज़हन को रोशन करेगा और आपको बहुत कुछ सीख लेगा। You will be familiar with the story that Moses, after he had grown up, he recognized that he was a Hebrew himself. और आप इस कहानी से वाकिफ है कि जो मूसा जो बच्चा था, जब वो बड़ा हो गया तो सबको अचानक वो मिस्री नहीं बल्कि एक अबरानी बच्चा है। And we know that the story is told that he went out and he saw an Egyptian beating a Hebrew slave and he killed the Egyptian. और उसने जब देखा कि एक मिस्री जो कब्रानी पे क्या कर रहा है, जुल्म सितम कर रहा है, तो उसने क्या किया, वो उठा, उसको गहरा था, जो उसने उस मिस्री को मार दिया, और क्योंकि वो उस वक्त नहीं था देख सकता कि उसके कौम पर जुल्म हो रहा है। And I want to emphasize to you verses 11 and 12. मैं आपका ध्यान जरा 11वीं और 12वीं आयत में लगाऊंगा, जरा गौर से पढ़िएगा। और इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर से अपने भाइयों के पास गया और उनकी मशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी, और उसने देखा कि एक मिस्री और उसके एक अबरानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्र जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। Moses goes out and he sees this situation that is not very good. जब मूसा बाहर गया तो उसने देखा कि हालात जो उनसे वो बेहतर नहीं है। Now, don't be confused. This is not an isolated case where something's happening. There's hundreds and thousands of slaves.
और उससे देखा तो वो बड़ा ज्यादा इस बात से रहा कि ये सिर्फ एक इस बच्चे इस मिस्री के साथ इस मिस्री की वजह से ये अबरानी के ऊपर जो मुसीबत है सिर्फ इसके साथ ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा अबरानी जो इस मुल्क के अंदर मुसीबत के अंदर, तकलीफ के अंदर है, परेशानी के अंदर है। So literally, this is in front of everybody. और यही जो है हर एक के साथ हो रहा है आज की दुनिया में भी। But you say, well, the Egyptian taskmasters, they would always be beating the slave. What makes this story so different? और आज भी 2026 के अंदर भी यही कुछ हो रहा है कि जो टैक्स के वसीले से, टैक्स की वजह से बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जुल्म और सितम किया जा रहा है, और उनको बोझ उनके डाला जा रहा है ताकि उनसे और ज्यादा मेहनत करवाई जा सके। Because for the very first time, Moses is seeing things from a perspective of a Hebrew, not an और Egyptian. पहली दफा मूसा जो सा था वो एक अबरानी सूरत में जो सा था वो जाहिर हुआ, अबरानी के तौर पर जाहिर हुआ। Yeshua said in Matthew 25, when I was hungry, thirsty, naked, in prison, or sick, you took care of my needs. और इसीलिए मत्ती के जी उसके 5वें बाब में कहा, मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, कैद में था, तो तुम मेरी खबरगिरी करने आए। And that's what Moses is doing. Moses is seeing one of his brothers in the kingdom of God who's being mistreated by a tax collector. और यही कुछ मूसा ने देखा कि उसके भाई मिस्रियों के साथ क्या हो रहा है, और किस तरह से जो टैक्स कलेक्टर, टैक्स जमा करने वाले, उन पर किस तरह से जुल्म और सितम कर रहे हैं। And verse 12 says he looked this way and he looked that way. और इसीलिए उसने जब 12वीं आयत के अंदर देखा कि उसने इधर उधर निगाह की, इधर को देखा, फिर इधर देखा। What Moses is not doing is Moses is not going, oh, I sure hope nobody's looking. Oh, I sure hope nobody's looking. That's not what he was doing. और उसने ऐसे नहीं, ओ कोई इधर ही देखा, उधर देखा, उसने कहा नहीं नहीं कोई नहीं मुझे देख रहा, तो मैं जो सब वो क्या करूं। What he was doing was he was looking over this way and he was looking that way and he was asking himself the question, aren't any of you going to stand up for your brother? Aren't you going to intervene? Aren't you going to protect your brother? जब उसने दाएं देखा, जब उसने बाएं देखा, तो उसने सोचा कि क्या कोई है जो इस जो अबरानी पे मुसीबत खड़ी हो रही है, या उन पे जो जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ खड़ा हो सके, या उनके आगे खड़ा हो सके, उनकी कोई ढाल बन सके, उनके लिए कोई सिपर बन सके। And nobody stepped in. So और किसी Moses, ने कोई आगे होके उनकी मदद नहीं करना चाहा। and how do we know that that's true? हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये सच्चाई है? Because in the next verse, in verse 13, on the second day, he went out and he saw two brothers fighting. क्योंकि जब अगली आयत जो 13 आयत है उसमें हम देखते हैं कि जब दो अब भाई आपस में अबरानी जब वो लड़ रहे थे, And he was asking to the man who did wrong, he said, why are you smiting your fellow brethren? और जब वो आपस में लड़ रहे थे तो उसने कहा कि तुम आपस में मारपीट क्यों करे। तब उसने कहा कि जिसका कसूर था तो अपने साथी को क्यों मार रहा है, क्यों आपस में तुम लड़ झगड़ रहे हो। And the man said, who made you a judge and a ruler over us? और उसने कहा कि तुझे किसने हाकिम किया है या मुसन्नफ मुकर्रर किया। Moses wasn't being a judge and a ruler, he was being a brother. वो हाकिम और मुसन्निफ के तौर पर उनके दरमियान में नहीं था आया, बल्कि वो भाई होने की हैसियत से उनके साथ आया था, उनकी हमदर्दी के लिए आया था। You know, this is what Galatians chapter 6 teaches us to do. और इसीलिए गलतियों 6 बाब के अंदर हमें कुछ सीखने को मिलता है। This is what Genesis chapter 4 teaches us to do. और इसीलिए पैदाइश 4 बाब के अंदर हमें कुछ सीखने को मिलता है। It tells us to be our brother's keeper during very difficult times. और क्योंकि हमें अपने भाइयों के साथ मुसीबत में खड़े होने की जरूरत है। And Moses was doing that, but when Moses killed the Egyptian, he buried him in the sand. और यही कुछ मूसा ने किया, उसने अपने भाइयों की मदद की, उसने मिस्री को मारा और उसको रेत में छुपा दिया। Now that doesn't make any sense if you bury somebody in the sand.
ये कोई सेंस नहीं बनती कि आप किसी को मारे और आप उसको रेत ना दे। Well, you know from Pakistan, when the wind is blowing, it pushes the sand away. क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी किसी रेगिस्तान में जाए तो जब हवा चलती है तो रेत जो सी वो उड़ के चली जाती है, साइड पर हो जाती है, एक जगह से दूसरी तरफ चली जाती है। But he wasn't burying him in the sand लेकिन to hide the body. क्योंकि उसने उसको रेत में छुपाया ताकि उनकी जो बॉडी है, जो जिस्म है, उसको छुपा सके। He was burying him in the sand in relationship to Abraham's promise. क्योंकि अगर आपको याद हो तो खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया था। And you'll say, what? I don't understand. आप कहेंगे यार ये क्या है, मुझे समझ नहीं लग रही, यहाँ पर मूसा ने मारा है, रेत उसने रेत में छुपा दिया, अब आप इब्राहिम की बात कर रहे हैं। God promised Abraham that his descendants would be as numerous as the stars and as numerous as the sand. और उसने, आपको याद है कि खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि अगर तू सितारों को गिन सकता गिन ले, और अगर तू रेत के जरों को गिन सकता तो गिन ले। And Moses is telling the people, if you would just be your brother's keeper, then the enemy would be buried in the sand. और यही असल में मूसा सिखाना चाह रहा था कि अगर अपने भाइयों की ढाल, तुम इस रेत के जरों की मानित उनको जो उनसा है, तुम उनको बचा सकते हो और उनकी हिफाजत कर दो। But because the people were exhausted from having to work all of the time in brick and लेकिन mortar, लोग जो से थे वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे, मुश्किलात में दबे हुए थे, थक चुके थे, जिंदगी की तलख हो चुकी थी, they didn't understand what was going on. और वो ये समझ नहीं थे पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। Sometimes life gets so difficult, so oppressive, so hard that we can't really see what God is doing. कई दफा हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा तकलीफ में, मुसीबत में, मुश्किलात में होती है कि हमें समझ नहीं लगती कि हमने क्या करना है। And when it doesn't feel like God's anywhere around, He is. क्योंकि फिर हमें कई दफा नजर नहीं आ रहा होता कि खुदा कहाँ पर है। If I look at chapter 3 in this Torah portion, आए जरा हम थोड़ी सी निगाह करते हैं तीन बाब की, खरूज तीन बाब के अंदर। we're going to find that हम God is देखते हैं going to raise up a deliverer. और हम देखते हैं कि खुदा जो सा मखलसी या देने वाला, चाहे छुटकारा देने वाले को खड़ा करता है। And though there's much to say about this topic, we can't address it this morning. बहुत कुछ है इस बाब के अंदर बताने के लिए, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है कि आज मैं आपके साथ ये सारी बातें को डिस्कस कर सकूं। But what we can do is we can understand that God was working behind the scenes in order to bring a leader like Moses to the forefront. लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप जितनी भी दुख तकलीफ मुसीबतों में से गुजरे, इसके पीछे खुदा मूसा की तरह एक रहनुमा लीडर को खड़ा कर रहा है। Sometimes things take a lot of time to be able to be unveiled, to be unfolded for us to understand. कई दफा बहुत ज्यादा वक्त लगता है उन बातों को उनके ऊपर से पर्दा हटाने के लिए। But whether it's the 70 that came down to Egypt, जैसे कि आप जानते हैं कि जो 70 थे वो मिस्र में आए थे, whether it's the midwives like Shipra and Puah, या कभी ये नहीं सोच सकते कि सफूरा और जुल्फा की तरह जो उनसे हैं, जो दाइयां थी, उनको खुदा इस्तेमाल कर सकता है। whether it's like Amram and Jochebed, और जैसे अमराम और योकबत भी थे, or whether it's like Pharaoh's daughter, Batia, और यहाँ के फराउन बेटी थी बैथिया, उसको भी खुदा ने देखे इस प्लान के अंदर रखा हुआ था। do you see that God is putting people in specific places in order to bring about the deliverer for the children of Israel? आप ये देखें कि खुदा ने इनको तरतीब से एक जगह पे रखा था, क्योंकि खुदा एक ऐसे मसीहा को, एक ऐसे छुड़ाने वाले को पैदा कर रहा था जो इस पूरी कौम को निकाल के ले जाएगा। And that's what God is doing today in Pakistan. और यही कुछ खुदा आज भी पाकिस्तान के साथ करने को है। He is using you
to stand up to be your brother's keeper in order to reveal the Messiah, the deliverer, the one like Moses. क्योंकि आपको खुदा इस्तेमाल करने को है कि आपको अपने भाई के लिए खड़ा होना है और उसको उस मसीह की तरफ लेके जाना है, उस मसीह की तरफ लेके जाना है जो हमें इन तमाम मुसीबतों से निकालने को है। You may remember at the very beginning of this teaching, I said that God always repeats what he's done in the past. अगर आपको याद है तो मैंने शुरू में कहा था कि खुदा ने कलाम में लिखा है जो कुछ था वो ही कुछ होगा, जो कुछ पहले से था फिर दोबारा से होगा। And the scripture makes this very clear. I want to take you over to the book of Jeremiah. बाइबल के अंदर यिर्मयाह की किताब के अंदर बहुत वाज़ेह से लिखा है। Now I want to go to Jeremiah chapter 23, आए मेरे साथ निकाले यिर्मयाह की किताब उसका 23 बाब। and I want us to read verses 5 through 8. आए मेरे साथ निकाले यिर्मयाह नबी का सीफा उसका 23 बाब उसकी 5 से 8 आयत में लिखा है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंद और अदालत और सदाकत के साथ होगी और उसके अय्याम में यहूदा निजात पाएगा और इसराइल सलामती से कुनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा कि खुदावंद हमारी सदा। इसीलिए फरमाता है कि वो फिर ना कहेंगे कि जिंदा खुदा की कसम जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, बल्कि खुदा की कसम जो इसराइल के घराने को औलाद को शुमार के सरजमीन से और उनके सब मलकीतों से जहां जहां वो उन्होंने उनको हंका हाँक दिया था निकाल लाया और वो अपने मुल्क में बसेंगे। Amen. Did you notice that it said that one day there's going to be a righteous king, the branch, who's going to rule and reign? आपने देखा कि यहाँ पे लिखा कि एक दिन ऐसा कि एक साधक से शाख जो से वो पैदा होगी और वो बादशाही करेगी, इकबालमंद होगी And he is going to execute justice and judgment in the earth. और फिर क्या होगा कि वो सलामती को सुकूनत को इस जमीन पर कायम करेगा। This day has not happened yet. अभी तक ऐसा दिन नहीं आया। This individual is going to bring Judah and the lost 10 tribes together as one. और अभी वो दिन आना है कि वो यहूदा के कबीले को और 10 कबीलों को वो इकट्ठा करने को है। And this branch is going to be called the Lord, our righteousness. और इस खुदा ही हमारी सदाकत है, इकबालमंद ही। And the days are going to come in the near future to where we're not even going to think about the first Exodus being something amazing, because the second Exodus is going to be so great, so big, that people will even forget the miracles of the first. अभी पहले खरूज को तो लोगों ने याद रखा नहीं, अब दूसरा जो खरूज है वो बहुत बड़ा होगा और बहुत बहुत कुछ होगा। लोग इस दुनिया की तकलीफों में से निकल कर खुदा के बादशाह में खुदा के सरजमीन पर वादे की चीजों को हासिल करेंगे। You see, in the first Exodus, God took the children of Israel out of one country, Egypt. और पहले तो खुदा ने एक मुल्क मिस्र से बनी इस्राएल कौम को निकाला। In the Exodus that's going to be coming in the near future, और जो दूसरी खरूज है वो बहुत जल्द जो सा वो आने वाला है। God is going to take people from the north, from the south, from the east, and from the west, and he's going to gather them all together. और खुदा क्या करेगा, मशरिक से, मगरिब से, शुमाल से, जनूब से लोगों को इकट्ठा करेगा और उनको लेकर आएगा। And the book of Exodus, Shemot, the book of names, is teaching us the pattern of what's going to happen in the future. क्योंकि खरूज की किताब हमें सिखाती है, शमोत नाम जिसका मतलब है वो हमें सिखाता है कि अब मुस्तकबिल में क्या होगा। जो कुछ खरूज की किताब में हुआ है वो पहली एक्सोडस था, पहला खरूज था, पहला खारिज होने का तरीका था और दूसरा बहुत जल्द फ्यूचर में होने वाला है। Let me encourage you as you're reading through the book of Exodus, don't just look at it as a history lesson. जब मैं आपको ये हौसला अफजाई करूंगा, जब भी आप खरूज की किताब को पढ़े तो आप इसको ये ना देखें कि इस तरीके की किताब है या इसके अंदर हिस्ट्री का जिक्र है, इसको बल्कि ऐसे ना देखें। But put yourself in the story and ask God, how are you going to use me in the future for the greater Exodus?
आप अपने आप को इस किताब के अंदर इस जगह पर रख के देखकर खुदा से कि खुदावन तू मुझे आने वाले एक्सोडस में, आने वाले खरूज में तू मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा, तू मुझे कैसे निकाल के यहां से, इस दुनिया के मिस्र से अपने वादे को, ये चीजों को देगा। And on this beautiful Shabbat day, I hope you will आ, reflect upon everything that God is about to do. और मेरी दुआ है कि आज के इस खूबसूरत सबत के अंदर जो कुछ खरूज की किताब के अंदर लिखा है वो आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर पूरा, और हम इससे कुछ सीख सके। Because the things that have been are going to be what happens again. कि जो कुछ पहले हुआ है फिर वही कुछ दोबारा से होगा। Amen and amen. Amen and amen. Thank you so much for giving us your precious time. नाज़रीन, अगर आपको आज का कलाम पसंद आया, अच्छा लगा, तो अगर आपको खुदावंद का पाक इस चीज के लिए कायल करता है तो फिर इस कलाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आपको किसी बात की नहीं समझ लगी तो दिए गए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी चीज की अगर आपको नहीं समझ लगी, हम सब कुछ तो नहीं जानते, लेकिन हम कुछ खुदा के कलाम में से आपके सवालों को जरूर कोशिश करेंगे जो खुदा आपको बरकत दे। सो मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आपको खुदा का सबत बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन।